नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान की विभूतियों और उनके विराट रूप का वर्णन है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा का ही विस्तार है। आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चले। प्राचीन काल में एक शांत आश्रम के प्रांगण में महर्षि सुखदेव जी अपने शिष्यों के बीच विराजमान थे। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें उनके दिव्य मुखमंडल पर पड़ रही थीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। भागवत पुराण वे बोले, ज्ञान का वह महासागर है जिसमें 10 दिव्य तत्व निहित हैं। ये 10 तत्व ही आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाले हर साधक के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। महर्षि ने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया और कहा, सर्ग सृष्टि का प्रथम तत्व है। यह बताता है कि कैसे परमात्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से इस विश्व की रचना की। उनके शब्दों के साथ ही शिष्यों के मन में एक दृश्य उभरा, अनंत शून्य में से प्रकाश का विस्फोट और फिर धीरे धीरे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का निर्माण। सृष्टि का यह आदि तत्व हमें सिखाता है कि हम सभी उसी परम शक्ति से उत्पन्न हुए हैं जिसने इस विश्व की रचना की है। एक शिष्य ने विनम्रता से प्रश्न किया, गुरुदेव, सृष्टि के बाद क्या होता है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, विसर्ग द्वितीय तत्व है जो सृष्टि के बाद की प्रक्रिया को दर्शाता है। यह बताता है कि कैसे ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से विभिन्न प्रजातियों और जीवों की रचना की। शिष्यों ने अपनी आंखें बंद की और देखा, ब्रह्मा जी के मन से निकलते विचारों से जन्म लेते देवता, मनुष्य, पशु और वनस्पति। विसर्ग हमें सिखाता है कि सृष्टि में विविधता होने पर भी सभी का मूल स्रोत एक ही है। आश्रम में शाम गहराने लगी थी। दीपक जलाए गए और उनकी लौ में महर्षि का चेहरा और भी दिव्य दिखने लगा। उन्होंने आगे कहा, स्थान तृतीय तत्व है जो इस ब्रह्मांड में सभी जीवों के निवास स्थान और उनके कर्तव्यों को दर्शाता है। एक छोटी सी चिड़िया पास के पेड़ पर अपने घोंसले में लौट रही थी। महर्षि ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, हर जीव का अपना स्थान है, अपना धर्म है। इसी प्रकार मनुष्य का भी अपना स्थान और धर्म है, सत्य, अहिंसा और प्रेम का मार्ग अपनाना। एक अन्य शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जीवन का पोषण कैसे होता है? महर्षि ने प्रेम से उत्तर दिया, पोषण चतुर्थ तत्व है जो बताता है कि कैसे भगवान अपनी कृपा से सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं। जैसे ये तारे अंधकार में प्रकाश देते हैं, वैसे ही भगवान हमारे जीवन में प्रकाश लाते हैं। वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें शक्ति देते हैं और हमारी आत्मा का पोषण करते हैं। रात्रि गहराने लगी थी, लेकिन शिष्यों के मन में ज्ञान की प्यास बढ़ती जा रही थी। महर्षि ने आगे कहा, ऊती पंचम तत्व है जो मनुष्य के मन में उठने वाली इच्छाओं और उनके परिणामों को दर्शाता है। उन्होंने एक पत्थर उठाया और तालाब में फेंका। जल में उड़ती लहरें देखकर बोले, जैसे इस पत्थर से लहरें उठती हैं, वैसे ही हमारे विचारों से कर्म उत्पन्न होते हैं। हमारी इच्छाएं ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं, इसलिए शुद्ध और सात्विक इच्छाओं का पोषण करना चाहिए। महर्षि ने अपनी आंखें बंद की और एक क्षण के लिए ध्यान में लीन हो गए। फिर आंखें खोलकर बोले, मनवंतर षष्ठ तत्व है जो काल के विभिन्न युगों और उनमें होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। उन्होंने आकाश में चंद्रमा की ओर इशारा किया जो कभी पूर्ण तो कभी क्षीण होता है। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। हर युग में धर्म की स्थिति अलग होती है और हर युग में भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। एक वृद्ध शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, भगवान के अवतारों का क्या महत्व है? महर्षि के चेहरे पर दिव्य प्रकाश झलका और वे बोले, ईशानु तथा सप्तम तत्व है जो भगवान के विभिन्न अवतारों और उनकी लीलाओं का वर्णन करता है। उनके शब्दों से शिष्यों के मन में दृश्य उभरे, राम का धनुष उठाना, कृष्ण की बांसुरी, परशुराम का फरसा, नृसिंह का गर्जन। महर्षि ने कहा, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। रात्रि के मध्य में आश्रम में एक अलौकिक शांति छा गई थी। महर्षि ने धीमे स्वर में कहा, निरोध अष्टम तत्व है जो प्रलय और सृष्टि के अंत को दर्शाता है।
उन्होंने एक दीपक की लौ को फूंक मारकर बुझा दिया और बोले, जैसे यह दीपक बुझ गया वैसे ही एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि भी विलीन हो जाएगी। प्रलय के बाद फिर से सृष्टि का आरंभ होता है। यह अनंत चक्र चलता रहता है। एक युवा शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, इस चक्र से मुक्ति कैसे मिलती है? महर्षि के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आई। उन्होंने कहा, मुक्ति नवम तत्व है जो आत्मा के परमात्मा से मिलन और जन्म मरण के चक्र से छुटकारे को दर्शाता है। उन्होंने अपने हाथ में एक कमल का फूल लिया जो कीचड़ में खिला था। जैसे यह कमल कीचड़ में रहकर भी निर्लिप्त है, वैसे ही मुक्त आत्मा संसार में रहकर भी उससे अप्रभावित रहती है। भक्ति, ज्ञान और कर्म के मार्ग से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अंतिम प्रश्न एक गंभीर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इन सभी तत्वों का आधार क्या है? महर्षि ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखकर कहा, आश्रय दशम और अंतिम तत्व है जो सभी का आधार है, सभी का आश्रय है। यह स्वयं परमात्मा है जो सब कुछ है और सब कुछ में है। उन्होंने आकाश की ओर देखा जहां भोर की पहली किरण दिखने लगी थी। जैसे सूर्य की किरणें सारे संसार को प्रकाशित करती हैं, वैसे ही परमात्मा का प्रकाश सभी जीवों में व्याप्त है। वही हमारा आदि है, वही हमारा अंत है और वही हमारा सार है। सूर्योदय के साथ महर्षि का उपदेश भी पूर्ण हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और कहा, भागवत पुराण के ये 10 तत्व केवल ज्ञान के लिए नहीं बल्कि जीवन जीने के लिए हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारो, इनका चिंतन करो और इनके अनुसार आचरण करो, तभी तुम्हें वास्तविक आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। शिष्यों ने श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु को प्रणाम किया। उनके हृदय में ज्ञान का दीपक जल चुका था जो अब कभी नहीं बुझेगा। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, शिष्य अपने अपने कुटिया की ओर लौटने लगे। एक शिष्य ने रुककर पीछे मुड़कर देखा। महर्षि अभी भी वहीं बैठे थे, ध्यान मग्न, एक दिव्य प्रकाश से घिरे हुए। शिष्य के मन में एक विचार आया, ये 10 तत्व केवल भागवत पुराण के ही नहीं बल्कि समस्त जीवन के सार हैं। सर्ग से लेकर आश्रय तक यह यात्रा हमारी आत्मा की यात्रा है जो अंततः अपने मूल स्रोत परमात्मा से मिलन की ओर अग्रसर है। इस अनमोल ज्ञान को हृदय में संजोकर वह अपने जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ चला। मित्रों, आज हमने भगवान के विराट रूप और उनकी अनंत विभूतियों के बारे में जाना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगले भाग में हम इस दिव्य कथा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं।